108 दिन की उनकी अवस्था हुई। अभी तो वो 3 महीने 18 दिन के थे और 3 महीने 18 दिन की अवस्था में एक शक्तासुर नामक दैत्य को मामा ने भेज दिया। 6 महीने की उम्र हुई तो तृणावर्त नामक दैत्य को उनका संहार करने के लिए भेजा। तो जन्म के समय से ही 11 वर्ष की उम्र जहाँ तक उनकी हुई है, यहाँ तक उन्होंने जितना संघर्ष किया है, इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य इतना संघर्ष नहीं कर पाया। तो अपना मनोबल बढ़ाने के लिए हम कहेंगे कि कृष्ण की बाल लीला, लीला पुरुषोत्तम की बाल लीला ज़रूर दर्शन करें, उससे उनका मनोबल बढ़ेगा। आपकी दृष्टि में कथावाचक की सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी क्या होती है? कथावाचक की मेरी दृष्टि के अंदर ज़िम्मेदारी होती है कि वो समाज के बीच में जब कथा करने के लिए जाए, तो हमारे सनातन धर्म में एक शब्द आता है, जिसको कहते हैं अलख जगाना। जहाँ ये शब्द आता है, उस शब्द को लेकर के हम लोगों के मनुस्मृति में आता है कि माँगने के लिए कोई आया है। अलख जगाना मतलब माँगना। माँगना नहीं होता अलख जगाने का मतलब, जगाना शब्द का अर्थ ये होता है कोई सोया हुआ है, उस व्यक्ति को उठाना है। तो कथावाचक की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वो समाज के बीच में जाए, अलख जगाए और सोए हुए श्रोताओं को जागृत करे, उनको उनके कर्म के प्रति जागृत करे और प्रयास करे कि वो सभी लोग अपने-अपने धर्म को, अपनी-अपनी ड्यूटी को, अपने-अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करें। इससे समाज भी सुरक्षित होगा, राष्ट्र भी सुरक्षित होगा और उनका अपना जीवन भी सुखमय और मंगलमय बनेगा। आपके जीवन में श्री कृष्ण की कौन-सी लीला सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित करती है और क्यों? मेरे जीवन के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की ऐसे तो जितनी भी उनकी लीला है, सभी लीला अपने आप में प्रभावी हैं। कोई एक लीला का मैं उदाहरण दूँ कि भई ये लीला मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उसमें सुदामा के चरित्र को अंकित करना चाहूँगा। कितनी सौम्यता, जो द्वारिकापुरी के राजा हैं, बचपन में सांदीपन मुनि के आश्रम में सुदामा जी के साथ उनकी मित्रता हुई और उस मित्रता को निभाते हुए स्वयं अपनी राजगद्दी से उठ करके, जिस राजगद्दी पे ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता बैठने का अधिकार नहीं रखते, उस राजगद्दी के ऊपर, उस सिंहासन के ऊपर प्रभु ने चरणों में सुदामा जी के बैठ करके उनको राजगद्दी समर्पित की है और अपने दोनों नेत्रों से गंगा और यमुना के रूप में जो अश्रुधार बही है, उससे उन्होंने अपने मित्र की जो सेवा की है महाराज, अपने समान उन्होंने एक पुरी अपने मित्र को भेंट की है। आपके पास द्वारिकापुरी थी, तो अपने मित्र को आपने सुदामापुरी दी है। तो ये जो मित्रता का प्रभु का भाव है, अमीरी गरीबी का भेद मिटाते हुए